हमने बचपन में ही सुना है कि दो नाव पर चढ़ना और खुद पानी में डूबकर मरना। यानी कि यूपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इन्हें कोर्ट द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है। मामला संघमित्रा से जुड़ा है और आरोप है कि संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। इस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। एक ही नहीं, कई पार्टियों से गुजरे हुए हैं। इनके बारे में हमने दर्जनों वीडियो पिछले सालों से लेकर अब तक चुनाव के बीच तक किए हुए हैं। इन्होंने भगवान राम, हिंदू धर्म एक धोखा है जैसे कई शब्दावलियों का प्रयोग किया था, जहां पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अनाप शनाप बोलना और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए और इन्होंने कई लोगों के ऊपर हमले किए। ऐसी बातें सोशल मीडिया में गॉसिप चलती रहती हैं। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य ना तो अब मंत्री हैं, ना ही किसी पार्टी में अब बने हुए हैं। इनकी जहाँ तक जानकारी मिलती है, इनकी अपनी खुद की पार्टी है जो निराधार है, यानी कि बिना आधार के चल रही है और ये चुनाव में लगातार हारते जा रहे हैं और इनका अब कैरियर लगभग समाप्त बताया जाता है राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कभी उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली मुख्यमंत्री थी, बहन कुमारी मायावती, उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में ये रहे हैं। फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जो आज के समय में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कार्यकाल अगर किसी का है मायावती जी के बाद, तो योगी आदित्यनाथ जी का है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी जो दल बदलने की छवि थी उसको कायम रखते हुए बीएसपी से वो बीजेपी में आते हैं और वहाँ से पलटी मारकर जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त होता है, ये समाजवादी पार्टी में जुड़ जाते हैं। खैर, इनके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर भी जुड़े थे, लेकिन फिर वो समय को भांपते हुए बीजेपी में वापस एंट्री ले लेते हैं। लेकिन उनके एंट्री लेने का कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र में राजभर यानी कि ओम प्रकाश राजभर अपना दावा रखते थे कि यहाँ पर हम जिसको चाहेंगे उसको चुनाव जितवा देंगे। हालांकि विधानसभा में समाजवादी पार्टी को उन्होंने काफ़ी लाभ दिलाया था, लेकिन लोकसभा में ये लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया और जिससे आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी जैसी जगहों पर काफ़ी परेशानियां देखने को मिली भारतीय जनता पार्टी को। जौनपुर जैसे ज़िले हुए, सुल्तानपुर हुए, या जो भी पूर्वांचल से सटे हुए ज़िले आपके मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो चुनावी रिजल्ट आए थे उनमें भी काफ़ी कमी देखी गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं गिर गया था। यानी कि ओम प्रकाश राजभर अब खुद एक तैरती हुई नाव में लटके हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी का कहीं पर वर्चस्व अभी नहीं रहा था और सरकार में इन्हें मलाई खानी थी, तो मलाई खाने के लिए ये कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और इनके बयानबाजी भी आजकल कम सुनाई देते हैं, क्योंकि पेपर लीक और साथ ही साथ पैसे लेकर नौकरी देने के मामले में इनके एक विधायक जो हैं नप चुके हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी जो हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इनके ऊपर आरोप है कि संघमित्रा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है। दीपक स्वर्णकार नाम के एक शख्स ने उनसे पहली शादी होने का दावा किया था। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई आरोपी जो कोर्ट के द्वारा फरार घोषित कर दिया गया है, तो इसके बाद कोर्ट या प्रशासन इनके ऊपर कैसी कार्यवाही करता है। हमने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को अब फरार घोषित किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित करते हुए एक आपराधिक मामले में दोनों को कई बार समन जारी किया था। बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर उन्हें फरार घोषित किया गया है। ये पूरा मामला संघमित्रा मौर्य से जुड़ा है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि दीपक स्वर्णकार नाम के शख्स ने दावा किया था कि संघमित्रा ने उनसे शादी की थी, लेकिन वो इसे नकार रही हैं। दीपक ने स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 लोगों पर मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और साजिश रचने की केस दर्ज करवाए थे। मामला लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में दायर हुई थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 3 बार दोनों को समन भेजा था। 2 बार जमानती वारंट और 1 बार गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया है। अगर किसी ने अदालत की बातों की अवमानना की, यानी कि अदालत ने इन्हें बुलाया था
और ये वहाँ पर नहीं गए, यानी कि किसी अदालत ने किसी आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है और कई बार नोटिस या समन जारी किया है। इसके बावजूद अगर आरोपी वहाँ पर नहीं जाता है, यानी कि सरेंडर नहीं करता है, तो उसे भगौड़ा या फरार घोषित किया जाता है। किसी आरोपी को भगौड़ा घोषित करने पर नोटिस अदालत जारी करती है। हालांकि कानूनी भाषा में इसे भगौड़ा नहीं बल्कि फरार व्यक्ति के उद्घोषणा से कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फरार घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस इसका नोटिस उसके घर पर लगाती है। अगर अदालत आदेश दे तो फिर स्थानीय अखबार में भी इसे छापा जाता है। किसी फरार व्यक्ति के उद्घोषणा जारी करने का प्रावधान नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 में किया गया है। सभी मामलों में आरोपी को भगोड़ा घोषित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ उन्हीं मामलों में ऐसा किया जाता है जब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया हो और बार बार आरोपी को नोटिस देने के बावजूद भी, नोटिस उसको मिलने के बावजूद भी वो सरेंडर नहीं कर रहा है, तो अदालत ऐसे में आरोपी को फरार घोषित कर देती है, भले ही उसके खिलाफ कोई सबूत हो या ना हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों को फरार घोषित किया जाता है। ये धारा ये भी कहती है कि अगर किसी आरोपी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें 10 साल से ज़्यादा की जेल, उम्र कैद या सजाए मौत का प्रावधान हो तो उसे फरार घोषित कर दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 के तहत अदालत चाहे तो भगौड़ा घोषित किए गए आरोपी की चल और अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करने का आदेश दे सकती है। अगर आरोपी 30 दिन के भीतर सरेंडर कर देता है तो अदालत उसकी संपत्ति की कुर्की का आदेश रद्द भी कर सकती है। अगर आरोपी सरेंडर नहीं करता है तो 6 महीने बाद उसकी संपत्ति राज्य सरकार को सौंप दी जाती है। इसके अलावा अगर आरोपी 2 साल के भीतर सरेंडर करता है या उसे गिरफ्तार किया जाता है और वो ये साबित करने में कामयाब होता है कि वो जानबूझकर फरार नहीं था, तो उसकी संपत्ति उसे वापस लौटाई जा सकती है। अगर संपत्ति की बिक्री हो जाती है तो उसका पैसा उसे दे दिया जाता है। अब ऐसे में आरोपी के पास विकल्प क्या होते हैं जब कोर्ट के द्वारा भगौड़ा घोषित कर दिया जाए। किसी आरोपी को अगर भगौड़ा घोषित किया जाता है तो घोषित करने के 30 दिन के भीतर उसे सरेंडर कर देना होता है। इसके अलावा आरोपी इसके खिलाफ जिस अदालत के द्वारा भगौड़ा घोषित किया गया है, फरार घोषित किया गया है, उससे ऊपरी अदालत में अपने हितों की रक्षा के लिए अपील कर सकता है, लेकिन उसे 30 दिन के अंदर इसकी अपील करनी होती है। यानी कि सब मिला जुलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य दोनों फरार घोषित हैं और अब 30 दिन के अंदर उन्हें प्रशासन के सामने आना ही पड़ेगा, या तो उनकी संपत्ति का मामला कहीं ना कहीं कोर्ट उसे जब्त करने की बातें कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने आपको बताने की कोशिश की। हमारा इंटेंशन ये था कि आपको पता चले कि अगर कोई फरार घोषित कर दिया जाता है, और फरार घोषित करने के लिए हमने आपको बताया, जिससे आप क्लियर समझ चुके होंगे कि आप आरोपी हैं या नहीं है। अगर आप ये जो अदालत है इसके आदेशों का अवमानना करते हैं, गैर जमानती वारंट, फिर जो जमानती वारंट हैं, इन सबको आप दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और अदालत की बातों की अवहेलना करते हैं, तो आपको भगौड़ा या फरार घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी इस मामले में आरोपी है या नहीं ये तो तय है नहीं, लेकिन इनके ऊपर कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लग चुका है और अब इनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए, MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी PCS, UPSC सभी करंट अफेयर्स सभी स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ये सीरीज जो आपको रोजाना डेली करंट अफेयर्स के नाम से मिलता है, यानी कि MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए और देश दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं और समझते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।